नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ग्वार के ऑप्शंस के बारे में। ग्वार के ऑप्शंस की अहमियत क्या है, कैसे आप इसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टूल्स का हेजिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। ये ग्वार की पाठशाला पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं और उसमें साथ देने के लिए और आपको एजुकेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल जी हैं। शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल ग्वार के फंडामेंटल्स के साथ, बेसिक के साथ शुरुआत कर लेते हैं। ग्वार में कौन कौन से फंडामेंटल्स काम करते हैं? जितने भी इस पूरे ही वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको क्या क्या देखना चाहिए, किन खबरों पर उनको नजर रखनी चाहिए? राजेंद्र जी। नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। ग्वार बेसिकली एक एग्रो कमोडिटी है। हम्म। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी फसल कैसी है इस साल और उसका पुराना कैरी फॉरवर्ड कैसा चल रहा है। उसके साथ जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ग्वार से गम बनता है, तो गम की डिमांड कैसी है और वो डिमांड पिछले सालों से कितनी कम है, ज्यादा है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं सर। ऑप्शंस, जो नया ऑप्शंस आया है जो फ्यूचर्स पे आधारित है, ये कितना फायदेमंद है? अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कैसे हम अपने रिस्क को ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर पाएंगे? और क्योंकि इसका फ्यूचर्स मार्केट काफी एक्टिव है, तो उसका फायदा क्या ऑप्शंस में भी मिलेगा? और उसको केस स्टडीज के जरिए कुछ बताइए सर। जैसे ऑप्शंस बेसिकली कैसा रहता है कि आपको एक एडेड एडवांटेज है अगर आप ऑप्शंस मिलता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। बिकॉज उसमें कैसा है कि कम रिस्क के साथ आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उस प्रीमियम के पे करने के बाद आपको एक राइट मिल जाता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कहें कि एक कॉल ऑप्शन है। जैसे अपन को एक कॉल ऑप्शन है, अभी गम के भाव चल रहे हैं 105 रुपए, और गम गम का 110 का कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम चल रहा है 40 पैसा। तो 40 पैसे में अपन वो ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड 40 पैसे का ही रहेगा, मैक्सिमम लॉस 40 पैसे का है। और इन केस अगर गम के भाव 110 से ऊपर जाते हैं, तो जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन को बेनिफिट मिलता जाएगा। मतलब अपन एक राइट खरीद रहे हैं, 110 के भाव पे अपन को माल खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपके पास सेम दोनों पे तरह। जी जी सेम राजेंद्र पे जी। पुट हाँ, सेम पे पुट साइड में यदि अगर गम के भाव 105 चल रहे हैं और मैं 100 रुपए के भाव की पुट बाय करता हूं और उसका प्रीमियम 50 या 60 पैसे चल रहा है, तो 60 पैसे मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा। और जैसे ही अगर भाव 100 से नीचे जाता है तो मेरा अपने आप माल बिक जाएगा। तो मुझे जितना भी नीचे जाता है बजाय उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जिसके पास भी माल पड़ा है वो आदमी पुट पुट ऑप्शन लेके अपने डाउन साइड रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, और जिसका माल बेचा हुआ है वो कॉल साइड ऑप्शन बाय करके अपना रिस्क मिटिगेट कर सकता है। तरह के ऑप्शंस है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास माल है, अगर किसान भी है, एपीओज के जरिए भी अगर आप आ रहे हैं, आपके पास अगर माल है, तो आपके लिए चिंता होगी कि कहीं दाम कम ना हो जाए, तो उस रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? तो आप एक पुट ऑप्शंस, सिर्फ एक प्रीमियम देकर आप यहां पर पुट ऑप्शंस ग्वार सीड के खरीद लें। अगर भाव अगर नीचे जाता है तो ऑप्शंस के जरिए ऑप्शंस का प्रीमियम आपका बढ़ेगा। अगर भाव ऊपर जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी गोदाम में माल है, तो उस माल के जरिए आप वहां पर कमाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है अपने रिस्क मैनेजमेंट का। साथ ही अगर आपको लगता है कि फ्यूचर्स में अगर आपको कोई भी ग्वार के बाई प्रोडक्ट्स या ग्वार सीड ही खरीदना हो या गम खरीदना हो, आपको लग रहा है कि कहीं दाम बढ़ ना जाए, तो मौजूदा भाव पे लॉक कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपको भविष्य में खरीदना है तो यहाँ पर कॉल खरीद कर रख सकते हैं। तो कॉल अगर बढ़ी कीमतें तो आपके कॉल के दाम बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से जो नुकसान होगा वो ऑफसेट होगा। तो ये एक बेहतर फायदा है सर। फार्मर्स हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, कैसे इन प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचाया जाए। हालांकि वो एफपीओज के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे एग्री में, खास करके हल्दी के जुड़े हुए जितने किसान हैं वो काफी हद तक पहले इस्तेमाल कर रहे थे वायदा प्लेटफॉर्म का। आपको लग रहा है कि ऑप्शंस में फार्मर्स को भी जागरूक किया जाना चाहिए एफपीओज के जरिए? बिल्कुल, एफपीओ के जरिए ही ऑप्शन ट्रेडिंग में फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। उसमें एनसीडेक्स को टाइम टू टाइम सेमिनार्स करने चाहिए, फार्मर्स को बुलाना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सेमिनार करने चाहिए, जिससे उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिल सके इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। जब किसान फसल के लिए बीज बोता है, उस समय वो अगर अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को लॉक कर सके, उससे बढ़िया उसके लिए कुछ भी नहीं है। सर एक और, राजन जी, एक और सवाल मेरा होगा, जो मिलर्स वगैरह हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ऑप्शंस के जरिए? जैसे ग्वार का मिलर है, तो ग्वार का मिलर चाहे तो वो अपनी ग्वार के अंदर अपनी प्राइसेस को मैनेज करने के लिए कॉल ऑप्शंस बाय कर सकता है। सेम वे
अगर गम के अंदर वो अपने प्राइसेस को लॉक करना चाहे तो पुट ऑप्शन बाय करके अपने प्राइसेस को लॉक कर सकता है। जैसे अगर बाय चांस कोई भी कारण से अगर मंदी आ भी जाती है और उसने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है तो उसका प्राइस ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, उसको उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप यहाँ पर हेजिंग करते हैं, वैल्यू चेन में कहीं भी बैठे हुए हैं तभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी की बात करती है, आमतौर में ऑप्शंस को लेकर लिक्विडिटी के लिए सवाल उठते हैं। क्या लग रहा है, ऑप्शंस इतना लिक्विड है कि लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अभी आसान है, या अभी और ज्यादा अवेयरनेस करने की, लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है ताकि ओआई और वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो? करंटली अगर इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो ऑप्शन कमोडिटीज में काफी नया है और लिक्विडिटी भी कंपैरेटिवली काफी कम है, बट स्टिल आज की तारीख में एनसीडेक्स ने इंश्योर किया है कि जो टोटल 3 से 4 टिकट साइज है जो भी पास के, उनमें सब में बायर और सेलर एनी टाइम अवेलेबल रहे। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री और एग्जिट नहीं मिलता। उसके बाद एक और अच्छी चीज ये है कि आजकल ऑप्शंस डायरेक्ट स्पॉट पे कन्वर्ट नहीं होता, बट कि वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझिए जैसे कि अगर मैंने 110 की कॉल बाय की है और जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन अगर प्राइस 115 रुपए है तो वो 110 के भाव में मेरा फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन है उसको लिक्विडेट करने का। पहले ऐसा रहता था कि ऑप्शन डायरेक्ट स्पॉट पे कन्वर्ट हो जाता था और हमको डिलीवरी लेनी पड़ती थी या देनी पड़ती थी, बट अभी एनसीडेक्स ने बहुत अच्छा कर लिया है कि वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट डेट पे। सर, अब मेरे पास एक कुछ दर्शक मैसेज भी भेज रहे हैं, वो है कि प्रीमियम के प्राइसेस को लेकर, प्रीमियम को लेकर बताएं कि क्या प्राइसिंग ऐसे रिजनेबल रहते हैं, किस तरह के प्राइसिंग रहते हैं, क्योंकि वो नए लोग होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम के प्राइसिंग कैसे रहते हैं। प्राइसेस मार्केट ड्रिवन रहते हैं। प्राइसेस में देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर, सो और एवरीथिंग इज मार्केट ड्रिवन। इन केस अगर मार्केट को तेजी दिख रही है तो उस समय आप देखेंगे तो कॉल के प्राइसेस बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, बट अगर यही मार्केट सुस्त है, कोई तेजी मंदी नहीं आ रही है, तो प्रीमियम डाउन रहेंगे। तो जो प्राइसेस है, प्राइसेस का कैसा रहता है कि जैसे शेयर मार्केट में रहता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट आने वाला है तो एकदम से प्रीमियम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, सेम वे कमोडिटीज में भी यही रहेगा कि अगर कोई इंसिडेंट आने वाला है या मानसून की कोई रिपोर्ट आने वाली है तो उन दिनों में प्रीमियम बढ़ेंगे और घटेंगे। ये कुछ बारीक बातें हैं। अगर आपको भी हेजिंग करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि ऑप्शंस के जरिए आप अगर एंट्री करें तो आप यहाँ पर, आपके लिए आसान होगा कारोबार करना, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे टिके रह सकते हैं। शुक्रिया राजन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और ये एक जागरूकता अभियान के तौर पे हमने इसे क्लास के तौर पर इसे चलाया है। लेकिन इसके बारे में ये बता दूं कि एक्सपायरी पर ऑप्शंस अंडरलाइंग जो इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहां पर डिवॉल्व हो जाता है, वहां पर मिल जाता है, और एक्सपायरी पर लॉन्ग कॉल पोजीशन लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएंगे। लॉन्ग पुट फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशन में डिवॉल्व होगा और शॉर्ट कॉल पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में डिवॉल्व होगा। साथ ही शॉर्ट पुट पोजीशन अंडरलाइंग फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन में डिवॉल्व होगा। तो ये कुछ बारीक बातें हैं, साथ ही हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको ढेर सारी बातें बता दी। शुक्रिया आप सभी का, हमारे में सभी मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पहले अकाउंट खोलो, फिर पीओएस की